क्या आप भी ये सोचते हैं कि सक्सेस का मतलब एक स्टेबल और सिक्योर जॉब है? क्या हम बस एक एम्प्लॉय बनने के लिए इतने सालों तक मेहनत और पढ़ाई कर रहे थे? क्या यही हमारी डेस्टिनी है? तो हमें फाइनेंशियली सिक्योरिटी कैसे मिलेगी? इन सारे सवालों के जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चौधरी और आज फिर एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर हाजिर हूं आपके बीच में, जिसका नाम है पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, दो दोस्तों की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। पैराबल ऑफ पाइपलाइन ऐसे दो लोगों की स्टोरी है जो अमीर बनने का ड्रीम देखते हैं, और ये दोनों आपको लाइफ के बारे में वैल्यूएबल लेसन्स भी देंगे। लॉन्ग टर्म के लिए अमीर बनने के दो इफेक्टिव तरीके हैं जो आप इस कहानी से सीखेंगे। इसमें आप कुछ अमेजिंग कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो आपका पैसा मल्टीप्लाई कर सकता है। अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर बनने का ड्रीम देखते हैं तो ये बुक आपके लिए ही है। तो आइए शुरू करते हैं। दो बेस्ट फ्रेंड थे जो एक छोटे से टाउन में रहते थे। दोनों के नाम थे पाब्लो और ब्रूनो। दोनों बेस्ट फ्रेंड एक ही सपना देखते थे, उस टाउन का सबसे अमीर आदमी बनना। फाइनली पाब्लो और ब्रूनो को अमीर बनने का एक मौका मिला। टाउन में पानी का कोई सोर्स नहीं था। टाउन स्क्वायर में एक बड़ी सी टंकी थी जिसमें पास की नदी से लाकर पानी भरा जाता था, और टाउन के लोग यहीं पानी यूज करते थे। वाटर टैंक को भरने के लिए दो आदमियों की जरूरत थी जो बाल्टी से नदी का पानी लेकर टैंक में भर सके, और ये दो आदमी थे पाब्लो और ब्रूनो। टाउन लीडर उन्हें हर बाल्टी के हिसाब से एक पेनी देता था। ब्रूनो इस काम से बड़ा खुश था। उसे लगता था कि उसका सपना पूरा हो गया है और वो जल्दी ही इस शहर के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। लेकिन पाब्लो इस बात से एग्री नहीं करता था। हर रोज दोनों दो बाल्टियां लेकर नदी और शहर के बीच कई चक्कर लगाते थे। पाब्लो की पूरी बॉडी दर्द करने लगती, उसके हाथों में छाले पड़ गए थे। रात में वो थककर चूर हो जाता था। पाब्लो हमेशा यही सोचता था, इस वाटर टैंक को भरने का आखिर कोई तो बेटर तरीका होना चाहिए। एक दिन पाब्लो ब्रूनो को अपना आइडिया बताता है। ब्रूनो सुनो, मुझे एक कमाल का आइडिया आया है। एक पेनी के लिए रोज रोज बाल्टी से पानी भरने की बजाय क्यों ना हम नदी से लेकर टाउन तक एक पाइपलाइन बना लें। पाब्लो का प्लान सुनकर ब्रूनो हैरान रह गया। क्या पाइपलाइन बना ले? ऐसी बात तो मैंने आज तक नहीं सुनी। ब्रूनो ने पाब्लो को समझाया, हमारे पास एक बढ़िया जॉब है। हम रोज 100 बाल्टी पानी भरते हैं और 100 पेनीज कमाते हैं, तो हमें पाइपलाइन बनाने की जरूरत क्या है? मेरे पास नए शूज खरीदने के पैसे हैं। इसके बाद मैं एक नई हैट भी लेने वाला हूँ। वीकेंड पर हमको ऑफ मिलता है पाब्लो। हमारी लाइफ सेट है। पाइपलाइन का आइडिया भूल जाओ। पर पाब्लो के माइंड से पाइपलाइन का आइडिया गया नहीं। उसे पक्का यकीन था कि उसका आइडिया जरूर काम करेगा। उसने डिसाइड किया कि वो काम से कुछ घंटे टाइम निकालकर पाइपलाइन बिल्ड करेगा। बाकी टाइम वो बाल्टी से पानी भरता रहेगा। पाब्लो जानता था यह काम मुश्किल है, और ऊपर से वो अकेला भी था। नदी से टाउन तक जो रास्ता जाता था वहां की जमीन काफी हार्ड और रोकी थी। उसके पास खोदने के टूल्स भी काफी सिंपल थे। अगर वो पाइपलाइन बनाने में लग गया तो वो कम बाल्टियां भर पाएगा, जिससे उसकी इनकम भी कम होगी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इस पाइपलाइन को बनाने में कितने साल लगेंगे ये खुद पाब्लो को भी नहीं पता था। लेकिन पाब्लो को अपने सपने पर भरोसा था, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। फिर धीरे धीरे लोग उसे पाब्लो द पाइपलाइन मैन के नाम से बुलाने लगे। लोग उसे रोज गर्मी में जमीन खोदते हुए देखते थे। कुछ लोग उस पर हंसते भी थे, उसका मजाक उड़ाते थे, पर पाब्लो अपने काम में लगा रहता। और वहीं दूसरी तरफ ब्रूनो मजे की लाइफ जी रहा था। लोग उसे मिस्टर ब्रूनो बुलाते थे। वो पाब्लो से ज्यादा पैसे कमाता था। उसके पास अब एक नई हैट भी थी। उसके कपड़े भी पहले से बढ़िया थे और अच्छा खाना खाता था। उसने एक गधा भी खरीदा। शाम को वो रोज टेवन जाता था। ब्रूनो सबको बियर पिलाता और मजेदार किस्से सुनाता था। यहाँ ब्रूनो पार्टी कर रहा था और वहाँ
पाब्लो दिन रात मेहनत कर रहा था। वो अंधेरे में जमीन के नीचे खुदाई करता रहता, यहाँ तक कि वीकेंड पर भी उसका काम चलता रहता था। पाब्लो जब बेहद थक जाता तो खुद को ही हिम्मत देता, वन स्टेप एट ए टाइम, वन स्टेप एट ए टाइम, आइज ऑन द प्राइज, आइज ऑन द प्राइज। कई महीने बीत गए थे। पाब्लो आधी पाइपलाइन बना चुका था, अब उसे नदी तक जाने की जरूरत नहीं थी। अब वो अनफिनिश्ड पाइपलाइन से पानी की बाल्टियां भरकर टैंक तक पहुंचा सकता था। हर रोज पाब्लो का इरादा और भी पक्का होता गया। इस बीच ब्रूनो की तबीयत खराब रहने लगी थी। पानी की बाल्टियां भरते भरते उसकी कमर टूट गई थी। उसे समझ आ गया था कि अब उसे लाइफ टाइम यही काम करना होगा। ब्रूनो की लाइफ मिजरेबल हो चुकी थी। लोग अब उसे ब्रूनो द बकेट मैन बोलते थे। अब ना तो उसके पास दूसरों को बियर पिलाने के पैसे थे और ना ही उसकी लाइफ में कोई खुशी बची हुई थी। वो चुपचाप एक कोने में बैठकर एक के बाद एक बियर पीता रहता था। और आखिरकार पाब्लो की लाइफ का वो दिन आया जिसका उसे कब से इंतजार था। उसकी पाइपलाइन रेडी हो चुकी थी। लोग टैंक के चारों तरफ जमा हुए और देखकर हैरान रह गए कि पाब्लो की पाइपलाइन से पानी टैंक में भर रहा था। सब लोग खुशी से नाच रहे थे। पाब्लो को अब और बाल्टी भरने की जरूरत नहीं थी। उसकी पाइपलाइन टैंक में पानी भर देता था और उसे अभी भी हर बाल्टी के हिसाब से पैसे मिल रहे थे। यानी अब पाब्लो हर वक्त पैसे कमा रहा था, खाते वक्त, सोते वक्त और यहाँ तक कि खेलते वक्त भी। पाइपलाइन से पानी आता जा रहा था। सोचो पाब्लो कितने पैसे कमा रहा होगा। लोगों ने पाब्लो को पाब्लो द मिरेकल मेकर बोलना शुरू कर दिया था। उन्होंने उसे बोला कि उसे मेयर की पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ना चाहिए। पर पाब्लो के कुछ और प्लान्स थे। उसकी सक्सेस स्टोरी की तो अभी शुरुआत थी। उसे अभी दुनिया में बहुत से पाइपलाइन बिल्ड करने थे। लेकिन इस सब के बावजूद वो अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं भूला। पाब्लो ने ब्रूनो से हेल्प मांगी थी, पर जब उसने मना किया तो पाब्लो अकेला ही पाइपलाइन बनाने में जुट गया। उसे पाइपलाइन फिनिश करने में पूरे 2 साल लगे थे। अगर वो साथ काम करते तो जल्दी काम कर सकते थे और बाकी लोगों को भी पाइपलाइन बनाना सिखा सकते थे। पाब्लो और ब्रूनो मिलकर अपने मल्टीमिलियन डॉलर बिजनेस को काफ़ी आगे ले जा सकते थे, परंतु ब्रूनो ने आसान रास्ता चुना और वही रास्ता चुना जिस पे दुनिया चलती जा रही थी और परिणाम से हम भली भांति वाकिफ़ हैं। इस बुक के ऑथर लिखते हैं कि वी लिव इन ए बकेट कैरिंग वर्ल्ड, यानी कि हम कुछ नया सोचने की कोशिश नहीं करते हैं। तो आप किसके जैसा बनना चाहेंगे, ब्रूनो द बकेट कैरियर की तरह या पाब्लो द पाइपलाइन बिल्डर की तरह? हम में से बहुत से लोग टाइम फॉर मनी ट्रैप के लिए काम करते हैं, यानी एक दिन की मेहनत के बदले एक दिन की पेमेंट और एक महीने का वर्क मतलब एक महीने की पेमेंट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप बीमार पड़ गए या घर में कोई इमरजेंसी है और आप काम पर नहीं जा पाओगे और आपको उस दिन के पैसे भी नहीं मिलेंगे। आपको शायद लगता होगा कि आपकी जॉब इनकम का एक सिक्योर और स्टेबल सोर्स है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी कि आपको कंफर्ट जोन छोड़कर अपनी ज़िंदगी की पाइपलाइन बिछाने की शुरुआत कर देनी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। अगले कड़ी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अलविदा।